श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि 13 मार्च को होलिका दहन का बहुत ही प्यारा सा दिन है और इस बार जो होलिका दहन का समय है वो है 13 मार्च को रात्रि में 11:26 से लेकर 12:30 तक रहेगा, मध्य रात्रि तक। आज की वीडियो में हम आपको होलिका दहन के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे उपायों के बारे में बात करेंगे जिनसे आपकी सोई हुई किस्मत भी जाग जाएगी, आपका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। होली के दिन कुछ ऐसे उपाय किए जाते हैं, अगर आप इन उपायों को कर लेते हैं तो ये उपाय कभी खाली नहीं जाते और धन धान्य से आपका घर और आपकी तिजोरी हमेशा भरी रहती है। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं आती अगर आप होली के दिन इन उपायों को करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको जो उपाय बताएंगे वो उपाय बहुत ही सरल बताने वाले हैं और जिससे आपकी किसी भी समस्या का समाधान जो है वो बड़ी आसानी से हो जाएगा। आपकी समस्या कैसी भी क्यों ना हो, आप अपनी हर समस्या के लिए उपाय करें। आपकी अलग अलग समस्या के लिए अलग अलग उपाय बताए जाएंगे, इसीलिए आप वीडियो को पूरी जरूर देखना। क्या पता आपकी कौन सी समस्या है और कौन सा उपाय आप करें जिससे आपकी हर समस्या का समाधान हो। आपकी समस्या आपके घर में धन नहीं आता, व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, आपकी दुकान नहीं चलती, आपको कोई नौकरी नहीं मिल पाती है, फिर कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, उनको लेकर भी हो सकती है। अगर शादी नहीं हो पा रही है आपके घर में किसी भी सदस्य की, तो वो आपकी समस्या भी हो सकती है। और अगर किसी भी प्रकार का नज़र दोष है, किया कराया टोना टोटका या कुछ भी ऐसा नेगेटिव एनर्जी है, तो उसका समाधान भी अगर आप ये उपाय करते हैं तो जरूर होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन आए, स्थायी लक्ष्मी का वास हो, आपके घर में धन नहीं रुकता, बरकत नहीं आती, धन का संचय नहीं हो पाता है, तो आपको होलिका के दिन इन उपायों को जरूर करना चाहिए जिनसे आपके घर में धन की वर्षा निश्चित ही होगी। होलिका की रात्रि अपने आप में बहुत ही विशेष और चमत्कारी रात्रि होती है, बड़ी ही सिद्ध रात्रि होती है। इस रात्रि में अगर आप कुछ भी उपाय करते हैं वो उपाय खाली नहीं जाते। होलिका की रात्रि में बहुत सारे लोग सिद्धियां भी प्राप्त करते हैं, उपाय भी करते हैं, जैसे साल भर उनके घर में सुख समृद्धि और धन धान्य से भंडार भरा रहता है। आप अपने घर से कलह क्लेश को दूर करने के लिए, कर्ज को दूर करने के लिए, अपने जीवन की हर समस्या को मिटाने के लिए उपाय कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके, समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए बात करते हैं आज के सबसे पहले उपाय की। होलिका के दिन आपके घर से उतारा गया किसी भी प्रकार का उतारा और आपके शरीर से उतारा गया उपटन अगर आप होलिका की अग्नि में डाल देते हैं तो किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी क्यों ना हो, नजर दोष हो, सारा का सारा किया कराया नेगेटिव एनर्जी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है। अगर आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है, आपके व्यापार या दुकान को किसी की नजर लग चुकी है, तो अगर आप होलिका के दिन अपने घर की, अपने दुकान की, व्यापार की नजर उतार कर होलिका की अग्नि में डाल देते हैं तो आपकी जो नज़र लगी है वो नज़र हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है, आपको फायदा जरूर मिलता है। अगर आप होलिका की रात्रि में नरसिंह स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपको धन की प्राप्ति होती है। ये पाठ बहुत ही लाभकारी माना गया है। अगर आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, आपके घर में धन नहीं आ पा रहा है, किसी कारण से अगर धन की समस्या बनी हुई है, तो आपको एक नारियल लेना है और जो व्यक्ति असफल होता जा रहा है, जिसको नौकरी चाहिए, मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, धन नहीं आ रहा है, उस व्यक्ति पर से अगर आप 7 बार उतार करके जलती हुई अग्नि, होलिका की अग्नि में 7 बार परिक्रमा करके अगर आप डाल देते हैं तो किसी भी प्रकार की समस्या है वो सारी की सारी समस्या वहीं पर जलकर राख हो जाती है और आपको आपकी मनोकामना पूरी जरूर होती है, नौकरी आपको जरूर मिलती है। अगर आपके घर में इस प्रकार की किसी की समस्या आ रही है तो आपको इस नारियल को अपने घर में घर में घुमा करके, पूरे घर में आपको घुमाना है और घूम करके चुपचाप जाकर होलिका की अग्नि में डाल देना है। डालते समय आपको परिक्रमा जरूर करनी है, हाथ जोड़कर होलिका मैया से, प्रहलाद जी महाराज से आपको प्रार्थना जरूर करनी है। और अगला उपाय है, अगर आपके घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा, आपके घर में कोई भी व्यक्ति अधिक बीमार रहता है, तो आपको जाना है होलिका दहन की रात्रि में, होलिका जब शांत हो जाती है जल करके, तब आपको जाना है, जा करके वहाँ से थोड़ी सी राख उठानी है और ये राख आपको होलिका मैया और प्रहलाद जी महाराज से प्रार्थना करते उठाकर अपने घर ले आनी है। और जो व्यक्ति बीमार है उसको अंगूठे से तिलक करना है और उस कमरे में इस राख को छिड़क देना है। लगातार 21 दिन आपको इसका छिड़काव करना है और साथ ही साथ 21 दिन उस व्यक्ति को इस राख से स्नान करवाना है और निश्चित 21 दिन में उस व्यक्ति की बीमारी दूर जरूर होगी, उसे बीमारियों से राहत मिलेगी। अगला उपाय ये है कि अगर आप अपने जीवन में बार बार असफल होते जा रहे हैं, आपको अपनी
मनोकामना पूरी करनी है, नौकरी चाहिए आपको, प्रमोशन चाहिए या कुछ और भी शादी को लेकर आपकी मनोकामना किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती है। आप किसी भी क्षेत्र में अगर बार-बार असफल होते जा रहे हैं तो आपको लेना है 1 पान, 5 सुपारी लेनी है और 1 नारियल लेना है। उस व्यक्ति पर से 7 बार उतार के आपको चले जाना है जलती हुई होलिका के पास और जलती हुई होलिका की अग्नि में आपको 7 परिक्रमा करते हुए होलिका मैया से और पिलाजी महाराज से आपको इन असफलता को दूर करने के लिए, सफलता की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हुए होलिका की अग्नि में आपको डाल देनी है और चुपचाप अपने घर आ जाना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने जीवन में सफल अवश्य हो पाते हैं। अगला उपाय है, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, अशांति अधिक बनी रहती है, किसी भी रूप में आपके घर में शांति नहीं है, वो किसी भी कारण से हो सकती है, किसी भी प्रकार का दोष भी हो सकता है, नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है, कोई भी कारण अगर है और आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में 1 मिनट भी शांति नहीं है, आपके घर के सदस्य एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से नहीं रहते, तो आपको लेना है जौ का आटा, अपने पूरे घर में घुमाना है और घुमा करके आपको लेकर चले जाना है जिस समय होलिका जल रही होती है उस समय, और होलिका की परिक्रमा करते हुए आपको अपने घर के हर दोष से मुक्ति के लिए, लड़ाई झगड़ों से छुटकारा पाने की प्रार्थना होलिका मैया से, पिलाजी महाराज से करनी है। 7 परिक्रमा करते हुए जलती हुई अग्नि में आपको डाल देनी है और चुपचाप अपने घर चले आना है। ऐसा करने से आपके घर में शांति जरूर होगी। और अगला है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। अगर आपका स्वास्थ्य या आपके घर में किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य बार बार गड़बड़ रहता है या फिर पुरानी से पुरानी बीमारी है, तो आपको होलिका की अग्नि के पास जाना है। जलने के बाद जो ठंडी हो जाती है तब आपको थोड़ी सी राख उठा कर लाना है, प्रार्थना करके आपको लाना है। प्रार्थना करने के बाद इसे उठाएं, औषधि के रूप में लेकर आएं और किसी भी कपड़े में आपको बांध करके रोगी व्यक्ति के तकिए के नीचे रख देना है। निश्चित 21 दिन के बाद आप जब जांच करवाएंगे तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। और आप चाहते हैं कि आपके शरीर में कभी भी रोग ना आए, तो आपको एक चांदी के ताबीज में इस राख को भर करके अपने गले में धारण कर लेना है। इससे आपके शरीर में कभी रोग नहीं आएगा। और अगला है आपके घर की बरकत के लिए। अगर आपके हाथ में, आपके घर में पैसा रुकता नहीं, लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में नहीं है, तो आपको जाना है होलिका की अग्नि जब जल करके ठंडी हो जाती है, जब राख वो ठंडी हो जाए, तब आपको उठा कर लाना है, प्रार्थना करके लाना है कि मेरे घर में धन की वर्षा हो, धन आता रहे, माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से मेरे घर में निवास करे। इस प्रकार से प्रार्थना करके लेकर अपने घर आना है। लाल कपड़े में बांध करके आपको अपनी तिजोरी में रख देना है। इसे आप अपने फर्श में भी रख सकते हैं। जहां भी ये राख जितने दिन पड़ी रहेगी उतने दिन वहां पर हमेशा धन बरकरार रहेगा, फिजूल खर्ची नहीं होगी, माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करेगी और बरकत होगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी मनचाही नौकरी मिले, बड़ी से बड़ी नौकरी की प्राप्ति के लिए आपको होलिका के दिन 1 जटा वाला नारियल अपने ऊपर से 7 बार वार करके आपको या तो किसी मंदिर में रख देना है या फिर होलिका जलने के बाद होलिका के स्थान पर आपको रख देना है। इससे आपको आपकी मनचाही नौकरी जरूर मिलेगी। अगला उपाय ध्यान से सुने, मात्र इस एक उपाय को करने से आप सभी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। इसके लिए आपको 1 जटा वाला नारियल लेना है। इसी के साथ आपको 5 लौंग और 5 काली मिर्च लेनी है। 1 आपको पान का पत्ता लेना है और इसे अपने घर के सभी सदस्यों पर से 7-7 बार आपको उतार लेना है। ये किसके लिए है? अगर आपके घर में शांति नहीं है, अगर आपके घर में धन नहीं आता, व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, आपको लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया, धन की हानि हो रही है, रोग बीमारी अधिक है, अपने घर की सभी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए आपको इसे 7 बार उतार करके जलती हुई होलिका की अग्नि में आपको डाल देना है। ले जाने से पहले आपको अपने घर के मंदिर में अपने देवता का स्मरण जरूर करना है। उनसे आपको प्रार्थना करनी है कि घर की सारी समस्याएं होलिका की अग्नि में जलकर राख हो जानी चाहिए। और ऐसा करना है आपको, ऐसा करते हुए इसे अग्नि में डालना है, 7 परिक्रमा करनी है। इसके बाद होलिका माता से, पिलाजी महाराज से भी आपको अपनी मनोकामना जरूर करनी है। घर की समस्याओं में मुक्ति के लिए आपको प्रार्थना जरूर करनी है। मात्र इतना करने से ही आपको हर समस्या का समाधान जरूर मिलने वाला। और अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति पर विवाह की समस्या बनी हुई है, तो जल्दी विवाह के लिए आपको 1 पान का पत्ता लेना है, उस पर 1 सुपारी रखनी है, इसी के साथ 1 हल्दी की गांठ रखनी है। इसे लेकर आपको होलिका के दिन जाना है शिव के मंदिर में और शिवलिंग पर आपको इसे अर्पित करके अपने घर वापस चले आना है। ये उपाय जब आप करेंगे तो आते समय आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना, ना ही किसी के साथ आपको बात करनी है। मात्र इतना करने से ही शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। और ये उपाय आपको होलिका दहन के दिन तो करना है, दूसरे दिन जिसे रंगों वाली होली खेली जाती है उस दिन भी आपको ये उपाय करना है। अगर आप होली पर 2 दिन इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके 3 महीने के विवाह के योग बन जाते हैं। और होलिका की रात्रि में जब होलिका की अग्नि जलकर ठंडी हो जाती है तो आपको सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है
और उठ करके नहा करके आपको होलिका की राख को लाना है, प्रार्थना करके धन की वृद्धि के लिए इसे ला करके आपको अपने व्यापार के स्थान पर टांग देना है, तो आपका व्यापार चलेगा। दुकान में टांगे तो आपकी दुकान चलने वाली है, और अगर तिजोरी में लाकर रख देंगे तो आपके घर में धन की कभी समाप्ति नहीं होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।